क्यों चढ़ रहा है डॉलर इंडेक्स? सिर्फ इस वजह से चढ़ रहा है कि चूंकि ये कम ज़्यादा हो गया था, कम हो गया था ज़्यादा, क्या कह दिया मैंने, क्योंकि ये ज़्यादा गिर गया था, इस वजह से इसकी रिकवरी करने के लिए अब ठीक है। इसकी रिकवरी करने के लिए ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। जैसे ही ये अपनी एक रिकवरी, एक थ्रेशोल्ड लेवल अटेन करता है, दोबारा ये फिर उसी तरह से नीचे मूव करेगा और ये गोल्ड के फिर रिवर्सली इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन है इसके अंदर। नहीं, आज वीडियो फ्रेम में लाइट बहुत ज़्यादा है यार, घाट करो थोड़ी जी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए ना यार। यार एक तो माइक दी तार जी है ना, यह भी बहुत हटी है। मेन लाइट कितने है? हाँ ठीक है, तेज़ है ज़्यादा, हल्की करो, हल्की हल्की। हाँ हाँ ठीक है। कंधे शंधे सही आ रहे हैं? चेक कर यार फ्रेम दे विच है कि नहीं। यार ते वीडियो बनाने तो पहले जी सैटिंग करनी पैंदी है ना, कि तुसी जो वीडियो देखो तो कोई चीज़ तुहानू डिस्टर्ब नज़र नहीं आनी चाहिए। इसे टेंशन च सारी सैटिंग करनी पैंदी है। इत्थे तक बह सकते हैं, इधर तक भी हो सकती। मूँह दे उत्ते लाइट साइड वाली ज़्यादा नहीं पड़ रही यार, पिछे शोल्डर भी सीधे कर लेंगे हैं जी। गुड, बाजू हजे हाँ हाँ ठीक है, हुण कुछ बेहतर हो गया, कुछ सही। फ्रंट लुक भी ठीक आ रही है, अगे इन्ना को हो सकते हैं जी। सोनी सरकार हंस के तो दिखाओ थोड़ा जिहा। ओ बाबा जी बहुत मेहरबानी। चलें जी, बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है? न्यू आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं जी, उनको मैं वेलकम करता हूँ। और पुराने वाले व्यूअर्स के साथ काफ़ी अर्सा पहले से ही हमारी वही डिबेट और डिस्कशन चल रही है। वही अपडेट हैं जी। इंटरनेशनल मार्केट की क्लोजिंग के हवाले से बड़ी कयास आराइयाँ थी, वो आपने देख लिया। तकरीबन 62 के लेवल पे वो क्लोज़ हुई है। अब यहाँ से देखना ये है कि 62 की क्लोजिंग का फर्दर जैसे मार्केट खुलती है तो फिर इसका मोमेंटम कैसे जाएगा। इसका मोमेंटम अब सिर्फ इंतज़ार, ये तवज्जो के साथ जिसने इसकी क्लोजिंग देखी होगी उसको आइडिया होगा कि उस टाइम के ऊपर मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही थी, और आखिरी 10 मिनट के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर था, जिस तरह से इसकी मूवमेंट थी आखिरी 10 मिनट, तो वो ज़्यादा यानी कि नेक्स्ट ओपनिंग की प्रिडिक्शन उस आखिरी 10 मिनट में होती है। लोगों ने तो जस्ट मोबाइल खोला, देखा कहाँ पे क्लोजिंग है जी, ये 62 पॉइंट समथिंग यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है जी चलें। लेकिन मैंने जो चीज़ें नोट की हैं ना इसके आखिरी लम्हात के अंदर, वहाँ से मुझे यही क्लैरिटी आई है कि मार्केट खुलते ही अपवर्ड मोमेंटम की तरफ नहीं जाएगी। ये तो चीज़ वेरी क्लियर है। इसने आके रिट्रेस लेनी है हल्की सी, वो हल्की सी रिट्रेस जो पॉसिबल है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, 40 से 45 डॉलर तक, यानी कि वो 40 से 20-45 की स्लॉट तक ये एक दफ़ा आएगी। उसके बाद फिर इसको यहाँ से रिवर्ट करना चाहिए अगर इसने अपवर्ड मोमेंटम दिखाना है। और जैसे ही ये यहाँ से रिवर्ट होगी तो आप यकीन करें कि जो इसकी मोमेंटम फर्दर जो इसका बनेगा ना, वो $80 की कैंडल स्ट्रेट अपवर्ड लगेगी। और उस ट्रेंड लाइन के जो मैंने ड्रॉ करके दिखाई है, अब यूट्यूब के ऊपर तो वो ट्रेंड लाइन ना बनाई जा सकती है ना दिखाई जा सकती है, ग्रुप्स के अंदर मैंने वो बात शेयर की है। तो चलें आपको मैं समझा देता हूँ। ट्रेंड लाइन हमारी 4 दिन के बाद जहाँ पे वो स्टे करेगी वो होगा 2080। कहाँ होगा?
2080, 2080, 2081 तक, यहाँ तक इसको हिट करना चाहिए। और इसका मतलब ये होगा कि अब लोग कहेंगे कि यहाँ से दोबारा टूटेगी। नो, अगर इसने एक दफ़ा मोमेंटम अपवर्ड दिखा दिया तो ये कम अज़ कम जहाँ से चलेगी वहाँ से इसने 120 से 130 डॉलर का अपवर्ड मोमेंटम तो लाजिम दिखाना है। और हमने भरी बाज़ार के अंदर हमने इसका जो फैसला लेना है सेल का। ये नहीं है कि हम किसी बॉटम के इंतज़ार में हैं और वो बॉटम आएगा तो फिर हम उसके ऊपर परचेज करेंगे और कोई टॉप आएगा तो उस टॉप के ऊपर सेल करेंगे। नो, हमेशा भी कभी मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट नहीं हो जाता, आके स्टैंप नहीं लग जाती कि अब यहाँ पे मार्केट का बॉटम आ गया, अब यहाँ से इसको उठाओ, या ये इसका टॉप आ गया, यहाँ पे इसको सेल करो। टॉप पे सेल करना ज़्यादा दुश्वार है। खुशी तो होती है लेकिन वो खुशी उस तरह से हो नहीं सकती। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आगे लेने वाला कहता है कैश शॉर्ट है जी, है ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम होने लग जाता है। और जैसे ही मार्केट वहाँ से हल्की सी रिट्रेस करती है, आम हालात में ये 100-1500 का फ़र्क होता है, 1000-1500 का। तो जब ये इस तरह के थोड़े से पेचीदा हालात बनने लग जाए ना, तो फिर ये सारे मजबूत होने लग जाते हैं कि अब ट्रेंड जो इसका है ना वो डाउनवर्ड है। तो फिर वो उस फ़र्के को 1500 की बजाय 2500 तक समहाउ, ज़्यादा डर जाएँ तो 3000 तक भी फ़र्क आ, या वो कहते हैं हम लेते नहीं हैं भाई, हमारा गोल्ड पूरा है, हमारे पास कैश नहीं है, या अगर लेते भी हैं तो फिर वो कहते हैं 3000 का गैप है। चढ़ती बाज़ार के अंदर फिर हमें कोई इस तरह का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा कि उसको सेल करें। और काफ़ी दोस्तों ने यही क्वेश्चन पूछा है बार बार, क्या हमें अभी इसको सेल कर देना चाहिए? देखें जी, अगर आप अपनी ट्रेड में प्रॉफिट में जा रहे हैं तो मैं यहाँ आपको प्रॉफिट के अंदर होल्ड करना, प्रॉफिट के अंदर बैठना सिखाता हूँ। लॉस के अंदर तो आप खुद एक्टिव हैं। जब आपको लॉस होगा तो आप ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बैठ जाएंगे कि अभी तो लॉस हो रहा है, अभी तो सेल नहीं करना। जब प्रॉफिट हो रहा होता है ना, तो आसाब को कंट्रोल उस टाइम पे किया जाता है कि हाँ अब प्रॉफिट भी हो रहा है, वाज़ेह है, नज़र भी आ रहा है, तो अब इसके अंदर बैठा भी जाए। और डर साथ यही खा रहा होता है कि अभी दोबारा मार्केट नीचे चले जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। ये सेंटीमेंट जो है ना, ये लोकल सेंटीमेंट, ये आपको आपके डिसीजन पे मजबूत रहने देते हैं या आपकी टांगें डगमगाते हैं। यही लोगों की बातें ही होती हैं। फिर वो शुरलियाँ, नगारे, तूतड़ियाँ, वो सारा कुछ फिर बजाते हैं आके कि देखें जी हमने तो बोला था ना ये ऐसे होगा। भाई हमें किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं चाहिए। आपने अगर नफ़ा भी किया है तो वो आपका है, अगर आपने लॉस किया है वो भी आपका है। यहाँ हमारी एक सजेशन होती है। चलें जी, डॉलर इंडेक्स के हवाले से कोई अपडेट मैं आपको ये देना ज़रूरी समझता हूँ कि डॉलर का कबाड़ा तो आने वाले चंद दिनों में आप अपनी आंखों से देखेंगे, उसमें तो दूसरी राय नहीं है। ये मैंने बारहा आपको बोला है कि डॉलर की तबाही जो अमेरिका ने काम किए हुए हैं, जिस तरह से वो डेट के अंदर फंसता जा रहा है, अमेरिका खुद कर्ज़ों में फंसता जा रहा है और उससे वो इक्विटी बरामद ही नहीं हो रही कि जिसका वो वादे करके लीज़ उठाता रहा है। ठीक है, तो आज फिर एक और नई खबर आजकल के दिनों में आई है कि चाइना ने और रशिया ने दोनों ने डॉलर के अंदर ट्रेड को बिल्कुल ममनू कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। पहले बातें चल रही थी, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन। जब उसकी ट्रेड नहीं होती, यानी कि उसको अब उस तरह से स्टैंडर्ड करेंसी नहीं माना जा रहा, तो प्रॉब्लम तो है। ये वही एक ही ग्रुप ही तो है, एब्सोल्युटली नॉट वाला। रशिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, जिसकी बड़ी अरसे से पेशन गोयां प्रेडिक्शन चल रही थी कि ये ब्लॉक बनेगा। और उधर से जो अमेरिका है वो अपना इसराइल के साथ गठजोड़, और उधर से जंग के अंदर जो उनका सरमाया यूटिलाइज हो रहा है, तो इकानमी को तो धचका लगना है, तो डेफिनेटली डॉलर को भी धचका लगना है। अब ये देखें ना, डॉलर इंडेक्स अगर गिरा है कुछ दिनों के लिए तो गोल्ड अप हुआ है, लेकिन अब दोबारा डॉलर इंडेक्स ने हल्की सी बढ़ोतरी की तरफ रुझान दिखाया है। उस रुझान को आप उसका ट्रेंड अपवर्ड समझने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों चढ़ रहा है डॉलर इंडेक्स? सिर्फ इस वजह से चढ़ रहा है कि चूंकि ये कम ज़्यादा हो गया था, कम हो गया था ज़्यादा, क्या कह दिया मैंने, क्योंकि ये ज़्यादा गिर गया था, इस वजह से इसकी रिकवरी करने के लिए ये अब ठीक है। इसकी रिकवरी करने के लिए ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। जैसे ये अपनी एक रिकवरी, एक थ्रेशोल्ड लेवल अटेन करता है दोबारा,
दोबारा ये फिर उसी तरह से नीचे मूव करेगा और ये गोल्ड के फिर रिवर्सली इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन है इसके अंदर। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है गोल्ड का और डॉलर इंडेक्स का, इतना तो आप लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए आज ये नई बात होगी कि जैसे ही डॉलर इंडेक्स गिरेगा गोल्ड आपका अप होगा, और जैसे ही गोल्ड आपका गिरेगा डॉलर इंडेक्स अप होगा। अब इसमें पहल कौन करता है? पहल हमेशा डॉलर इंडेक्स करता है। क्या कह रहा हूं? डॉलर इंडेक्स करता है। डॉलर इंडेक्स पे फोकस रखा करें का। कभी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से भी आपसे डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सतोशी नाकामोटो, ये बला क्या है, ये है कौन? हो लाइट चली गई। चलें जी, प्यारा पाकिस्तान है। लाइट चलेगी। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल बनाएंगे, आपके साथ गपशप करेंगे। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। माई वुल्स, आई लव यू टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।